रेलवे और मेट्रो सेक्टर में काम करने वाली एक इंजीनियरिंग कंपनी जिसका ऑर्डर बुक 400 करोड़ के करीब है। सीबीटीसी सिग्नलिंग जैसे हाईटेक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर चुकी है और आईएसओ सर्टिफाइड है। आज हम बात करेंगे E2E ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड के एसएमई आईपीओ के बारे में, जहां बिजनेस मॉडल, प्रोजेक्ट स्ट्रेंथ, ऑर्डर बुक और इन्वेस्टमेंट रिस्क को समझेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले मेरा नाम राजेंद्र सिंह गौड़ है और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। बात करते हैं आज की लिस्ट हुई कंपनी KSH इंटरनेशनल के बारे में, जो मेन बोर्ड सेगमेंट में अपना आईपीओ लेकर आई थी और आज जब इसकी लिस्टिंग हुई तो कंपनी का डेब्यू काफी सुस्त रहा, जहां अलॉटमेंट प्राइस 384 के सामने 370 रुपीज पर कंपनी लिस्ट होती हुई दिखी और 354 रुपीज का दिन के दौरान लो बनाया, यानी 7.5% नीचे ये कंपनी आती हुई दिखी। तो हमारे एसएमई आईपीओ E2E ट्रांसपोर्टेशन का क्या होने वाला है, चलिए जानते हैं। E2E ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई कंपनी, जो ISO 9001 2015 सर्टिफाइड कंपनी है, जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सिस्टम इंटीग्रेटेड और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी का कोर फोकस है रेलवे सिग्नलिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्रैक प्रोजेक्ट, एंड टू एंड सिस्टम इंटीग्रेशन। ये कंपनी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि डिजाइन से लेकर इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग तक कंप्लीट एग्जीक्यूशन करती है। कंपनी की मेजर सर्विसेज की अगर बात करें तो सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन यानी SNT, ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन यानी OHE, ट्रैक प्रोजेक्ट्स एंड सिस्टम इंटीग्रेशन, प्राइवेट रेलवे साइडिंग, इंजीनियरिंग डिजाइनिंग एंड रिसर्च सेंटर यानी EDRC। ये सर्विस मेनली रेलवे, अर्बन मेट्रो प्रोजेक्ट और प्राइवेट साइडिंग 3 सेगमेंट को कवर करती है। इसका मतलब है रेवेन्यू सोर्स डाइवर्सिफाइड है, सिर्फ एक सेगमेंट पर डिपेंडेंसी नहीं है। E2E ट्रांसपोर्टेशन की स्ट्रेंथ है टंकी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। कंपनी के एक्सपर्टीज एरियाज हैं एडवांस सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम सिस्टम, ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन, सिविल प्लस ट्रैक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। इस वजह से कंपनी इंडियन रेलवे के जोनल यूनिट, PSUs, प्राइवेट पोर्ट और इंडस्ट्रियल साइडिंग और मेट्रो कॉरपोरेशन के साथ काम कर चुकी है। कंपनी कुछ मेजर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर चुकी है, जैसे CBTC सिग्नलिंग हैदराबाद मेट्रो एंड नागपुर मेट्रो, सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम मॉडर्नाइजेशन जहां पर वाइजैक स्टील प्लांट एंड NUPPL पावर प्लांट, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग अपग्रेड, होजर सेलम सेक्शन, साइडिंग एक्सपांशन गुजरात पीपावल पोर्ट, DFCC कनेक्टिविटी, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स मुंबई मेट्रो लेन 3, चेन्नई मेट्रो फेस 1। ये प्रोजेक्ट क्लियरली दिखाते हैं कि कंपनी सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम हैंडल करती है, मेट्रो और हाई स्पीड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपीरियंस्ड है। सितंबर 2025 तक 50 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, ऑर्डर बुक 401 करोड़ के आसपास, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक मानी जा सकती है और नियर टर्म में रेवेन्यू विजिबिलिटी, बिजनेस कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। 30 नवंबर 2025 तक 353 फुल टाइम एम्प्लॉयज, इनमें इंजीनियर, टेक्नीशियंस और प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोफेशनल शामिल है। ये मेन पावर स्ट्रेंथ लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए रीजनेबल मानी जाती है। रेलवे और मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ थीम है, जिसमें वंदे भारत, मेट्रो एक्सपांशन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, प्राइवेट साइडिंग एंड पोर्ट कनेक्टिविटी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देती है, जो कंपनी के लिए पॉजिटिव है। अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल की, जहां पर कंपनी अपना आईपीओ 26 दिसंबर के दिन ओपन होने वाला है, 30 दिसंबर तक खुला रहेगा, 2 जनवरी के दिन लिस्टिंग होने वाली है। तो वहीं 10 रुपये फेस वैल्यू पर यह कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है, जहां पर 164 से 174 रुपीज़ का प्राइस बैंड होने वाला है। 84.22 करोड़ का आईपीओ साइज, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है, और NSE का एसएमई आईपीओ है 2,78,400 रुपीज़ के लिए 1600 शेयर्स में अप्लाई करना होगा। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जहां पर असेट्स मार्च 23 में 145.16 करोड़ थी, जो सितंबर 25 तक 310.84 करोड़ हो चुकी। इनकम की बात करें तो 23 में 135.70 करोड़, तो 25 में 253.82 करोड़, तो सितंबर 25 तक 112.78 करोड़ की। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 23 में 8.15 करोड़ का, 13.99 करोड़ का 25 में और -7.49 करोड़ का सितंबर 25 तक का कंपनी का पैट है।
एबिटा की बात की जाए तो 13.28 का एबिटा, मार्च 23 का 26.57 का, मार्च 25 का, वो -3.88 का सितंबर 25 का है। नेटवर्थ की अगर बात करें तो 57.15 करोड़ की मार्च 23 की नेटवर्थ थी, जो बढ़ के सितंबर 25 तक 108.70 करोड़ की है। रिजर्व्स की बात करें तो 56.95 करोड़ के रिजर्व मार्च 23 में थे, जो बढ़ के 96.28 करोड़ सितंबर 25 तक हो चुके हैं। वहीं अगर बोरोइंग की बात की जाए तो 43.11 करोड़ की मार्च 23 की बोरोइंग थी, जो बढ़ के 113.51 करोड़ सितंबर 25 तक हो चुकी है। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की, तो आरओई 15.72% है, तो आरओसी 15.69% का है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.57 का है, जो अंडर कंट्रोल है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 12.39% का है, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के हिसाब से ठीक है। पेट मार्जिन 5.73% का है, एबिटा मार्जिन 10.59 का है, जो काफ़ी बेहतर है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 1.86 का, ये भी कंफर्टेबल है। ईपीएस 11.27 का है, और पी रेशियो 15.44 का है, जो काफ़ी बेहतर है। लेकिन प्रमोटर होल्डिंग 32.51% की, जो काफ़ी कम है, ये एक कंसर्निंग पॉइंट हो सकता है। अब एक बार इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, जहां पर E2E ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का ईपीएस देखें तो 11.58 का है, तो पी रेशियो 15.44 का है, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ 12.39 का है। वहीं टेक्स मैको रेल इंजीनियरिंग की बात करें तो ईपीएस 6.24 का है, पी 22.21 का, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 8.90 का है। केईसी इंटरनेशनल का ईपीएस 21.80 का है, तो पी 39.50, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ 10.67 का है। तो इरकॉन इंटरनेशनल का ईपीएस 7.73 का, पी रेशियो 21.59 का है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 11.50 का है। मतलब ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के सामने एक बेहतर और अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कहाँ होने वाला है, तो टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में 70 करोड़ का उपयोग होने वाला है, और रिमेनिंग अमाउंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है। अब बात आती है ग्रे मार्केट प्रीमियम की, मगर उससे पहले अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए आप, ताकि आपके इस दिन भर के बिजी शेड्यूल में हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, और सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे वीडियो आपके पास पहुंच सके। ग्रे मार्केट में फिलहाल 66.09% की डिमांड देखने को मिल रही है, लेकिन जीएमपी कभी भी बढ़ या घट सकती है, तो कभी भी सिर्फ जीएमपी के आधार पर आईपीओ में अप्लाई ना करें, क्योंकि आईपीओ इन्वेस्टिंग भी रिस्की है। इसलिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए हैं जिनके आधार पर हम आईपीओ का एनालिसिस करेंगे, और ये हमारे एनालिसिस में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं। नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। इस कंपनी की वैल्यूएशन डिसेंट लग रही है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल्स, तो कंपनी का लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेकिन रिसेंट क्वार्टर के नंबर्स थोड़े वीक दिख रहे हैं। अब पीयर कंपैरिजन की बात करें तो ओवरऑल ये पीयर्स से अब बेहतर वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आई है, जहां पर आरओ पी रेशियो ईपीएस काफ़ी अच्छा है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी बेहतर है। नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो 66.09% की एक दमदार प्रीमियम देखने को मिल रही है। हालांकि जीएमपी कभी भी लिस्टिंग का पैरामीटर नहीं होता है। मार्केट सेंटीमेंट की बात करें तो मार्केट का मूड अभी बेहतर होता हुआ दिखा है, और स्पेशली एसएमई सेगमेंट में आईपीओ लिस्टिंग बिल्कुल भी अट्रैक्टिव होती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन इस कंपनी के रिसेंट क्वार्टर के परफॉर्मेंस को छोड़ दे तो कंपनी ओवरऑल काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है, इसलिए इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो आप अपना डिसीजन सोच समझकर सही रिसर्च करके ही लीजिएगा। मेरे डिसीजन पर आप अपना डिसीजन मत लीजिएगा, और अप्लाई करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद फिर डिसाइड करें कि आप इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करने जा रहे हैं या नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये आईपीओ रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप अप्लाई करने जा रहे हैं या नहीं। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।